हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा यूट्यूब शिवम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 5 इज क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। इसके लिए हमने क्या किया कि रूट 5 को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। लेट रूट 5 क्या है, हमने मान लिया रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को पता है कि रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर पी एंड क्यू आर क्या है, क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू 0 इसलिए लिया है कि अगर पी अपॉन क्यू में अगर क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पी अपॉन क्यू अनडिफाइंड पोजीशन पहुंच जाएगा। तो पी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। और पी एंड क्यू और को प्राइम है, को प्राइम में वो नंबर होते हैं जिनका एक्सेप्ट क्या होता है 1। अब हमने इसमें क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब पी स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीप्लाई होने से पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर पी स्क्वायर क्या है, अगर पी कोई भी नंबर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a, then p is also divisible by a। फॉर एग्जाम्पल है, मान लो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। तो 4 का बेस नंबर क्या है, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो इस तरह पी स्क्वायर, अगर कोई नंबर पी स्क्वायर है डिविजिबल बाई ए है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल। तो इस थ्योरम से अगर हम देखें तो p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 आ गया। तो हमने मान लिया लेट p इज इक्वल टू 5c। पुट कर दो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। c यहाँ पर क्या है, c इज सम इंटीजर है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आने से क्या हो गया कि अगर हम देखें कि P और Q का अगर एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा, P और H का एचसीएफ ऑफ P एंड Q, एचसीएफ ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 5। लेकिन बट P एंड Q आर co-prime with HCF is equal to 1। तो P एंड Q और co-prime होती हैं जिनका HCF क्या होता है 1 1। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, P और Q का HCF आ रहा है 5। कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, लेकर चले थे कि co-prime में और HCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है। देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है, तो और सपोजिशन क्या हो गया, सपोजिशन हो गया रॉन्ग। दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर is wrong।
इसका मतलब क्या है? सो √5 इज एन इरेशनल नंबर है। इसी तरह क्या है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि √2, √3, √7, √13 एंड √17 एक्सेट्रा। √2 को अगर तुम्हें प्रूव करना है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे कि पी स्क्वायर वहां पर आ जाएगा, पी स्क्वायर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू √2 स्क्वायर, बोथ साइड करने में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ऐसे ही वहां पर एचसीएफ आएगा 2। सेम पैटर्न है लिखने का, 5 की जगह 2 करते चले जाएंगे, 3 वाले में 3 करते चले जाएंगे, √7 वाले में 7 करते चले जाएंगे। लिखने का मेथड सभी क्वेश्चनों में सेम ही है। तो इस तरह हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि √2, √3, √7, √13 भी क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। सेम पैटर्न है लिखने का, बिल्कुल सेम तरीके से लगाया जाएगा। वहाँ पर क्या मान लेंगे? लेट 2 वाले में 2c, 3 वाले में 3c, p इज इक्वल टू 7 वाले में लेट 5, p इज इक्वल टू 5c, और इसी तरह सोल्व करते रहे। सेम यही आएगा कि कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। 2 वाले में एचसीएफ 2 प्राइम नंबर की वजह से, को प्राइम होने की वजह से एचसीएफ 1 है। 3 वाले में एचसीएफ p और p का 3 आएगा और को प्राइम का होता ही 1 है। 7 वाले में एचसीएफ 7 आएगा, 13 वाले में 13। सेम पैटर्न बिल्कुल लिखने का सेम मेथड है और हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सब नंबर क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।